सो टॉपिक जो है वो है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच या फिर चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग या फिर इसे बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसी भी नाम से जो स्टूडेंट और सेंटर से रिलेशन रखता हो, सेंट्रल पार्ट और स्टूडेंट से रिलेशन रखता हो, वो हमारा है बाल केंद्रित। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें हमारा केंद्र बिंदु पे बालक हो। जैसे हम एक सर्किल बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो बोलते हैं ये इसका केंद्र है, केंद्रक है, सेंट्रल पॉइंट है। तो अगर हम बच्चे को केंद्र में बैठा दें और उसके चारों तरफ एक शिक्षा भरी चीजों को रख दें जो केवल बालक के ऊपर ही फोकस कर रही है, तो वो हमारी कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना जो बालक के चारों ओर रहती है या बालक को चारों तरफ से घेरी रहती है, या फिर कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जाता है जो बालक को केंद्र मान करके हो, तो वो हमारा कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में संपूर्ण फोकस, पूरा का पूरा फोकस बालक के डेवलपमेंट पे होता है, बालक के विकास पे होता है। शिक्षा पद्धति जो बनाई जाती है वो भी बालक को केंद्र मान करके ही बनाई जाती है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होनी चाहिए या उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। प्रॉस जो है, विशेषता जो है, पहला है कि बालकों का ज्ञान, मीन्स जिसे हम शिक्षा देना चाह रहे हैं, जिस तरीके के बालक को शिक्षा देना चाह रहे हैं, पहले उन बालकों का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र में अध्यापक को सफल होने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में ना तो बालक की विशेषता को ही हम समझ सकते हैं और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा गुमसुम बैठा हुआ है और मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी ही नहीं पता है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये अंतर्मुखी है। तो हमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं नॉलेज रखूंगा तभी मैं बता सकता हूं कि बालकों के व्यवहार के मूल आधार क्या है, आवश्यकताएं क्या है, उस बालक का मानसिक स्तर, आईक्यू लेवल क्या है, बच्चों की रुचियां क्या है, क्या पढ़ने में रुचि ले रहा है। इन सब चीजों का नॉलेज हमें कैसे होगा? जब हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता, पहला पॉइंट यह है कि बालकों का ज्ञान होना चाहिए। जिन बालक को हम शिक्षा देने जा रहे हैं उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो इनके कुछ पॉइंट हमारे इस तरीके से हैं कि शिक्षक मीन्स टीचर को शिक्षार्थियों की सहयोगी तथा मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और बढ़ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी का मीन्स टीचर को स्टूडेंट का सभी प्रकार के मार्गदर्शन करना चाहिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षा का यथार्थ उद्देश्य के प्रति पूर्णतः सजग रहना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि शिक्षार्थी का सर्वोन्मुखी सर्वांगीण विकास, सर्वोन्मुखी मीन्स सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षार्थी की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को क्या सीखना है, इस संबंध में शिक्षक को स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो था वो बालकों का ज्ञान हमारा सबसे मेन पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में। दूसरा है कि पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होना चाहिए। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस भी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, बाल केंद्रित होता है कि बालक किस स्वभाव का है, सिलेबस भी उसी स्वभाव का बनाना। मीन्स क्लास थर्ड का बालक है तो सिलेबस क्लास थर्ड के लेवल का होना चाहिए, फोर्थ लेवल का नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय में किसी भी कक्षा का क्रम व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों व सीखने के सिद्धांतों के मनोविज्ञान के ज्ञान पर आधार बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी और व समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, स्टूडेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, और यही स्टूडेंट आगे चल के समाज में जाएगा तो एक सामाजिक व्यक्ति बनेगा।
तो उस समय समाज की क्या आवश्यकताएं होंगी और कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा इन्हें आसानी से सिखाया जा सकता है, तो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए। पाठ्यक्रम के कुछ बिंदु इस तरीके से हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम में बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए। शिक्षार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। सेकंड क्लास की चीज को सीख के आ रहे हैं तो थर्ड क्लास का सिलेबस सेकंड क्लास के सिलेबस पे आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो होगा वो हमारा लचीला होगा, और बाल केंद्रित शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होता है वो हमेशा लचीला ही होता है। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। अगर गर्मी पड़ रही है तो हमारा कॉलेज टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 8 से 12 होगा, 8 से 1 होगा। ठंडी आ रही है 10 से 3 होगा। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। शिक्षार्थियों की मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए और शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार हमारा सिलेबस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मूल्यांकन व परीक्षण। तो आजकल का ट्रेंड है हमारा सतत या व्यापक मूल्यांकन। अब वो ट्रेंड नहीं है कि हम केवल वार्षिक परीक्षा ले लें और उसी के आधार पर हम मूल्यांकन कर दें। तो मूल्यांकन और परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है तो शिक्षार्थियों के मानसिक विकास के लिए शिक्षक समय समय पर उसके विकास का मूल्यांकन एवं परीक्षण करता है। सीखने के क्रम में शिक्षार्थी कहीं गलतियां करते हैं, उन गलतियों में सुधार करने तथा शिक्षण विधि को बाल केंद्रित बनाने के लिए शिक्षार्थी की उन्नति का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर परीक्षाएं ली जाती हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं और इन प्रक्रियाओं द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शिक्षार्थी को किस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। तो जिन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में हम सुधार करते हैं। शिक्षार्थी का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी तनाव एवं चिंता से ग्रस्त हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा नीति में इस स्थिति को खत्म करने के लिए अविरल तथा व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। जो आपको मैंने बोला था, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में व्यापक होता है और सतत होता है। अगला है शिक्षण विधि। मीन्स जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है, तो शिक्षण विधि कैसी है, यह चौथा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का। तो शिक्षा शास्त्र का शिक्षक के लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र ही यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाए। सबसे बड़ी समस्या वही होती है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए। बाल मनोविज्ञान द्वारा ही अध्यापक को उपयोगी शिक्षण विधि आ सकती है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी, एक ही सब्जेक्ट आपको 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी एक टीचर की मेथोडोलॉजी आप लोगों को अच्छी लगती है और किसी की मेथोडोलॉजी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक आप शिक्षा शास्त्र नहीं समझेंगे, शिक्षा शास्त्र कह लीजिए या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आप शिक्षण विधियों में पारंगत नहीं हो सकते हैं। आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है ताकि शिक्षार्थी संपूर्ण चीजों को ग्रहण कर ले, तो ये सारी चीजें आती है हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी या शिक्षण विधि में। तो ये 4 पॉइंट थे हमारे, जो विशेषताएं थी बाल केंद्रित शिक्षा की। और अगला चीज है कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम अभी हमारा